तो आप सोच रहे हैं कि गेट खोल के आपको क्या दिखा रही हूँ, तो ये दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को कचरे बीनने वाले जो आते हैं ना भैया लोग, उनके ऊपर कुत्ते इतना भौंकते जैसे कितनी चोरी चवारी हो गई हो। ऐसे पूरा गली के सारे कुत्ते इकट्ठे हो जाते, तो वही दिखा रही थी मैं आपको। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। राम राम जी, कैसे हैं आप ज़रूर बताना। आप सोच रहे हैं आज ऐसे कुछ नहीं किया, ऐसा क्यों? तो ये वीडियो मैंने 4 साढ़े 4 या 5 बजे से स्टार्ट किया था, जब मैं बुटीक से आई थी उसके बाद में, और थोड़ी देर सो गई थी। आजकल मतलब मौसम ऐसा हो रहा है ना, नींद आ जाती है। तो यहाँ वंशु से बातें कर रही थी, मैंने छाछ की थैली मंगाई, कहीं भी छाछ की थैली नहीं मिली। और मैंने लौकी को उबाल लिया था, तो मैंने बोला बाबू उस पे से ला दो, पास में ही है। तो वंशु लेने गई थी, लौकी को मैं सिल पे पीस लूँगी, रायता बनाऊँ क्योंकि ना लौकी खराब हो रही है, तो इस वजह से। और फिर शाम को देखा जाए थोड़े से चावल रखे थे बने हुए, तो मैंने बोला ये बना लेती हूँ, भूख लग गई थी, थोड़ा सो के होता है ना। और देखो गली में जय भोलेनाथ शंख बजाते हैं। तो ज़्यादा नहीं थी, छोटी सी घिया थी, तो फिक थी, तो फिर क्या फ़ायदा, तो मैंने बोला रायता ही बना लेती हूँ। अब ना मौसम जैसे-जैसे सही होंगे, मैं ना दही जमा दिया करूँ, क्योंकि ना आधी किलो में 1 किलो दही हो जाता है। बाहर का तो इतना महँगा भी आप देखना। 10-15 रुपए का कितना सा दही दिया, थोड़ा-सा, पर वही अब मैंने लौकी उबाल ली है तो फिर फेंकना पड़ेगा, और सब्ज़ी बनने के लायक है नहीं। 2 हरी मिर्ची ली हैं, ज़्यादा नहीं, तीखा-ईखा नहीं करना है मुझे। देखिए सिल पे इतनी घिया थी, और 2 हरी मिर्च और नमक डाल के इसको पीस लेंगे, और इसको हींग जीरे से तड़का दे देंगे। अच्छा लगता है, मतलब वैसे भी हो जाएगा, सब्ज़ी की झंझट भी नहीं, और ये 2 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। पता है आज थोड़ा-सा ना ऐसे ही हो जाता है गली में, या उधर जब मैं बताया उधर जा रही थी, सिलाई पे जा रही थी, तो एक माताजी बैठी हुई थी, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही बड़ी बूढ़ी थी, उनसे ना चला नहीं जा रहा था। तो उनका ना नाती है ना, वो साइकिल पे जा रहा था, बोल रहा था अम्मा राम राम। तो मैंने सोचा ऐसे ही आस पड़ोस के होंगे, तो मैंने पूछा कौन था, आंटी ये, कि मेरा पोता था। तो मैंने बोला खुद साइकिल से चले गए, आपको भी ले जाते साथ में, मैंने ये बोला। तो बोलती कहाँ बेटा, कहीं नहीं ले जाते, जब बेटा नहीं सुनता है तो पोता कहाँ से सुनेगा। बेटा मतलब घर पे था, और वो पैदल चल चल के, मतलब हमारा घर से और मेन रोड 2 किलोमीटर की दूरी पे, वो वहाँ रहती थी, बहू लड़के, ये हम लोग रहते वहाँ पे। तो इतनी दूर से वो बैठ बैठ के जा रही थी। फिर वो और मैं, हम लोग साथ में बातचीत करते करते चले गए, वो और आगे चली गई, और मेरी जो बुटीक की दुकान है वो पास में ही है, तो फिर हम लोग बातें करते करते चले गए। ऐसे ही होता है ना, अगर साथ में मिल जाए, बातचीत करते करते चल जाए, तो ऐसा तो पता है, वो लगता है कि एक माँ बाप 4-4 5-5 बेटे को, बेटियों को पाल देते, पर एक माँ बाप को इतने सारे बेटे नहीं पाल पाते। पानी भर दिया है, क्योंकि मुझे कपड़ों में थोड़ा-सा डालना था। यहाँ पे देखो बातें करते-करते मेरा रायता भी बन गया। रायते में तड़का दे दिया। पता है, मैं ये सोचती हूँ, जो बच्चे, बेटी हो चाहे बेटा हो, जो माँ-बाप के नहीं हुए तो हमारे क्या होंगे? तो मैं तो ये सोचती हूँ, माँ-बाप कैसे भी, माँ-बाप का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, समझना चाहिए। हमें नहीं, माँ-बाप, बिगड़े हुए बच्चों को नहीं माँ-बाप देखते, तो माँ-बाप को भी देखना चाहिए। तो यहाँ पे पालक का साग इनकी डिमांड है, इसलिए पालक का साग बना रहे हैं। दिया बाती कर दिया, 7-8 बजे से वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, देखती हूँ क्या बनता है क्या नहीं। सबके घर दिया जल गए हैं, मेरे भी दिया बाती, और सबके घर गाने चल रहे हैं, सबके घर काम करते जाओ, भजन वगैरह चलते हैं ना, तो अच्छा लगता है। तो मैं 1 कप चाय बनाई है, अंदर बैठ के पियेंगे जब तक बच्चे आ जाएंगे, खाना भी बन जाए। थोड़े से बर्तन है, ये देखो बर्तन है, वो धो लेती हूँ। मैंने बोला वीडियो स्टार्ट कर दूँ, मम्मी का कॉल भी आ गया है। चलो आ जाओ, चाय पीते हैं। तो ढेर सारी बातें हो गई है ना, थोड़ा-सा लगता है फिर ना मुझे, क्योंकि हम भी बड़े बूढ़े होंगे, हमारे मम्मी-पापा हैं, थोड़ा-सा आके उनको छोड़ देते, अब साइकिल से कितना टाइम लगता है। तो माँ-बाप की तरफ देखना चाहिए, माँ-बाप का बुढ़ापा है, उसको अच्छे से काटे, अच्छा लगता है, नहीं तो ये चीज़ें बुरी लगती। हम भी किसी की बहू है, बेटी है। थोड़ा लगा मुझे बहुत, क्या ही कहूँ। हमारे यहाँ भी ये तो चलो दूर का, हमारे रिश्तेदारी में हमारे, ये तो आजकल वो हो गया है, मतलब क्या ही कहें, कुछ ना कहो। चलिए, यहाँ पे मैंने पालक बैठे बैठे काट लिया, उबलने के लिए रख दिया। इनकी फरमाइश थी गांव के जैसे बनाओ, प्याज वगैरह, वो सॉरी टमाटर नहीं, खटाई डाल के खट्टे से
यहाँ पे बनने के लिए। आप बोलेंगे आधी अधूरी बात छोड़ी, पर मैंने आज आधी अधूरी बात नहीं छोड़ी, पूरी की है। वैसे तो बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारी, पर 10-15 मिनट की वीडियो में कितना वो कहोगे। इतने सारे लोगों के बीच में आप लोगों को पता है रहते हैं, आपके पास हमारे पास आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहता है जो ना झंझोड़ देता है, पर हर चीज़ शेयर नहीं करते। पर ये चीज़ मुझे लगा बहुत बड़ी बूढ़ी थी, 70 जैसी मेरी नानी नहीं है, नानी की उम्र की थी। तो बैठ बैठ के ऐसे जा रही थी वो। तो थोड़ा सा लगा कि लो, एक माँ बाप को बेटे नहीं रख सकते हैं। मेरी नानी भी ऐसे ही तो रहती है, मेरी नानी का भी है, हमारे घर में ही देख लो। अब नानी को हम लोग लेके आ जाएंगे अपने पास, और दूर क्यों जाना। हमारी नानी देखो कितनी रो रो के जाती है, उनको भी वहाँ अच्छा नहीं लगता। मामा सब ऐसे ही है। पर मैं बोलती हूँ नानी आ जाओ, तो वो बोलती हैं भैंस को रखना है, उसको रखना है। मामा से देखिए मेरी तो झगड़ा हो जाता है, बहुत ज़्यादा मेरा हो जाता है। तो ये है अपने घर की ही। और दूसरों की मैं बताऊँ, मेरे घर की देखो, नानी की, मेरी नानी कितना फूट फूट के रोती है। एक बार पता है गाय ने मार दिया था तो कितना, पर वो नानी ना, उनकी भैंस वगैरह उनको भी देखना ज़रूरी है। पर अब हम जाएंगे मोंटी ओंटी की शादी में, तब नानी को लेके आ जाएंगे, और जैसा होगा बताऊंगी। थोड़ा रात भर नींद नहीं आई मुझे, आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा। तो देखिए पानी मैंने मयूर जग में पानी भर दिया, और ये राम भजन चल रहे थे, इनको सुनते सुनते काम कर लेती हूँ, अच्छा भी लगता है। यहाँ पे मैंने मशीन का तेल लेके आई थी, जो इस वाली में ना छेद नहीं था, तो मैंने इस वाली सीसी का, जो वाइट वाली का है ना, जो पुरानी वाली सीसी में कर दिया। चीज़ें रख दो, काम ही आ जाती हैं। मशीन में तेल डाला, क्योंकि मशीन, सिलाई की मशीन का काम मेरे आए दिन रहता है, तो उसको सही से रखना होता है। अब तो और भी ज़्यादा मैं मशीन को सही यही करना सीख गई हूँ, वहाँ पे दीदी करती रहती है ना, तो इस वजह से। और मेरी बातें किस किस कौन कौन सहमत है बताना आप लोग भी। आप लोगों में से मतलब मैं देखिए, मेरे तो है नहीं सास ससुर, सासू माँ थी, हमारे तो सब, मेरे जेठ वगैरह सब बहुत अच्छे से हम लोग तो रखते थे। पर आप लोग बताना कैसे मेरा वो लगा। आप लोगों को भी लगता है ना जब ऐसे देखो। चलिए, बातें पूरी वीडियो में बहुत सारी हो गई। यहाँ पे देखिए मैंने रात को थोड़ा सा ना टाइम मिल जाता है, सुबह फिर स्कूल, घर का, फिर सिलाई का आके काम करना, तो बहुत सारा हो जाता है मेरा। यहाँ पे देखिए मैंने ये सारा सेट कर दी। यहाँ पे मेरी ड्रॉर, ये शीशा ना चिपक ही नहीं रहा है, और आप लोग बोल रहे हैं उससे चिपकाओ फेविक स्टिक से, उससे भी नहीं चिपकता है, छूट जाता है। और वो फूटा हुआ नहीं है, वो साइड से कटा हुआ है। यहाँ पे देखिए साग बन गया, इसको अच्छे से कूट दिया है मैंने, इसको तड़का दे देंगे। खटाई हरी मिर्च डाल के इसको मिक्स कर दिया है। इसके साथ करारी करारी सी मिर्ची कर देंगे, मिर्ची भूंज लेंगे, और इसको ना साइड से रख दिया। मैंने ना इसमें बेसन या गेहूं के आटे का नहीं, बाजरे का आटा डाला है, क्योंकि ना बेसन था नहीं, और बाजरे का आटा भी डाला जाता है। ये लहसुन भी नहीं था आज ना, कुछ ऐसे ही है। तो मैंने प्याज और हींग और सूखी मिर्ची से तड़का दिया, तब भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बना था ये। साग को तड़का दे दिया, आटा मैंने गूंद के रख दिया है, और मम्मी से बातें कर रही थी, मोनिका का भी फ़ोन आ गया था, तो उस पर फिर वीडियो को बंद कर दिया था। साग में लग गया है तड़का, बहुत अच्छे से लग रहा था। कितने काटने हैं? 6 में से 5 काटने हैं। ऊपर वाले लिखे नहीं है, ये 6 है, इसमें 5 काट दो। हाँ। 3 है, गिन। 1 2 3 4 5 काट दे। एक बचा। हाँ। 1 ऊपर दर्द दर्द आ रहा है। 3 4 5 6 7 4 काटने। 1 2 3 4 कितने बचे? 2 3 बचे। ठीक है, लिखो। दवा दवा के लगा रहे रस तो लगा दिया रस, और बस डॉटल गिर जाता। डॉटल डिटॉल ले रख, उस डिटॉल को रख के ले। अच्छा, वहाँ बंसू के थोड़ी सी चोट लग गई थी। यहाँ पे मैं रोटियां बनाने लगी हूँ। आटा गूंद के मैंने पहले से ही रख दिया था। ये लोग, मैं सेकती जा रही हूँ, ये लोग खाते जा रहे। ट्यूशन वगैरह से ये आ गए थे, अपनी पढ़ाई में करने में लगे थे, क्योंकि ये एग्ज़ाम है, इस वजह से सोना ना भूल जाती है, मेरे जैसा है उनका। पर उनको तो मेरा चल गया, उसका तो नहीं चलेगा ना।
रोटियां सेक सेक के मैंने उसमें रख दी। सेक के रखो ना तो ये बोलते गरम गरम रोटियां दो, गरम गरम। तो मैं बोलती हूँ जब मैं सेकती जा रही हूँ तभी खा लो, रखेंगे रोटियां तो वो ठंडी होंगी होंगी, आप लोगों को पता ही है। तो रोटी सेकती गए, ये इन्होंने बच्चों को खिलाया। रायता हमने बच्चों को नहीं दिया, हमने खुद के लिए ही बनाया था, क्योंकि ठंडा लौकी भी ठंडी होती है ना, और रायता भी ठंडा, तो हमने वो नहीं रखा। गर्मा गर्म रोटी, बाजरे का आटा ख़त्म हो गया था, नहीं तो मैं बाजरे की रोटी बनाती। 2 या 3 दिन बनाया था। अब की बार ना 3-4 किलो, जब सर्दियाँ स्टार्ट होगी 3-4 किलो बाजरे का आटा ला के रख देंगे। वही होता है ना, होता है उसको कदर, नहीं नहीं है उसको पता चलता है। गांव में मेरी जिठानी दीदी सब बाजरे के आटे की रोटी कम खाती हैं, उनसे नहीं खाई जाती, और मैं यहाँ खरीद खरीद के खाती हूँ। और वो वहाँ गांव में तो भैंसों को लिए आता है, भैंसी मतलब गरम गरम खाती हैं तो दूध वगैरह सही देती है ना, इस वजह से। तो रोटी बन जाएगी, थोड़ा लगा के थोड़ा सा बाजरे का आटा होता तो रोटी 2 बना लेते, अच्छा लगता। मतलब थोड़ा सा साग के साथ अच्छी लगती है ना, प्याज हरी मिर्ची, साग के साथ करारी करारी बाजरे की रोटी। बाजरे की रोटी मैं हमेशा बनाती हूँ नमक डाल के, फीकी रोटी नहीं बनाती हूँ मैं। गेहूँ की रोटी में भी आटा डाल के ही बनाती हूँ। छत पे जा रही हूँ कपड़े लेने के लिए, क्योंकि मैं तो भूल ही गई थी। कपड़े दिखाऊं कितने धोए हैं, लाइट जलाऊं पहले, कुछ दिखा नहीं तो काला काला। ये देखो पूरे पे कपड़े ही कपड़े हैं, उतार लूँ, सूख गए थे, बहुत तेज धूप निकली थी आज तो। कुर्सी आज ही खाली कर पाई, आज ही फिर भर जाएगी। अब तो खैर गर्मी धीरे धीरे ना, गीले हैं क्या कपड़े, तो गीले हैं यार, रहने देती हूँ, कपड़े तो गीले हैं। चलो बाद में उठाऊंगी, तो रहने देती हूँ मोटे मोटे। चलो नीचे मिलती हूँ। सब लोगों ने खाना पीना खा लिया है। ये हमने बिस्तर मैंने लगा दिया, बंसू के चोट लग गई थी, आप लोगों ने देखा नहीं, बंसू लगवा देती है बिस्तर इस्तर लगा के। और हम लोग टीवी देखेंगे, मूवी देखेंगे बच्चों के साथ ना, कार्टून मूवी देखते हैं। बच्चों में बच्चा बनना पड़ता है, कहाँ भेजो किधर जाओ, सही नहीं लगता। और दोपहरी में ऐसा नहीं खेलते नहीं, गली में सब बच्चे खेलते हैं, उनके साथ खेल लेते हैं, ट्यूशन से आके खेल लेते हैं। सांस फूल गई, भारी भारी गद्दे हैं ना, रजाई पे खोल चढ़ाना है मुझे, भूल जाती हूँ। अच्छा ये मॉर्निंग में था, क्योंकि रात को फिर ये सुई चलाने नहीं देते, 4-5 बजे से ही नहीं चलाने देते हैं। तो फिर मैंने सुबह उठी, फटाफट बिस्तर हटाया, झाड़ू लगाया, और मैं इस पर कच्चा करने लगी। अच्छा ये वाली साड़ी कौन सी है, ये इसका मैं गाउन बना रही हूँ, काट लिया था वहीं पे बुटीक में, आते आते सो गई थी, थक गई थी। 6 कली का बना रही हूँ, तो इसकी सारे आधे 3 पार्ट मैंने वहाँ पे कच्चे कर लिए थे, 3 पार्ट यहाँ पे कर लूँगी। योग काट लिया, मतलब काटने का कच्चे का सारा काम हो गया, क्योंकि मेरी हाथ वाली मशीन है ना, तो कच्चा तो करना पड़ता ही है। अब सिलने का वहाँ पे करूँगी 1 घंटे में, उन्हीं के सामने सिलूँगी दीदी के सामने। गले बनाने हैं कल मुझे, गले बनाने हैं, और योग मतलब ऊपर का ब्लाउज, उसे योग कहते दीदी बताती है। मतलब योग का दोनों गले बनाने, बाजू लगाने, प्लेटें डालनी है, फिर इसका नंबर आएगा। तो कल से सिलाई का काम करेंगे। मशीन की थोड़ी सिलाई, वो सुई भी ख़राब थी, सुई मैं लेके आई हूँ, तो ये मैं आपको दिखाने वाली थी, मैंने जल्दी कर लूँ सुबह सुबह। तो रात को वीडियो लाइव कह रही हूँ, एंड नहीं कर पाया, तो बस सुबह कर रही हूँ। सुबह 8-9 बज रहे हैं, और बहुत सारा काम भी निपटा लिया है। ये नहा भी लिए हैं, और मैंने इनके लिए नाश्ता वगैरह बना दिया है, चाय बना दी है। बर्तन धोने ही अभी के हैं, रोड लगाई थी पानी गर्म होने के लिए इनके लिए, कल मैंने कपड़े धोए थे उसके लिए लगाई थी पानी के लिए। देखो सबका झाड़ू पोछा हो गया, धूप बड़ी तेज निकली है, पर बताया बारिश होगी, ये बता रहे थे कि ना उसमें जिसमें बताते हैं ना, किसमें, उसमें बारिश होगी तो मौसम फिर से ख़राब होगा। रात को मेरा साग इतना बचा था, इतना ही साग बचा था। अभी आए थे सरसों और पालक की गड्डी, 20 रुपए की एक, पर पका हुआ पालक था, तो फिर मैंने लिया नहीं। ये नहा लिए हैं, बस अब अपना झाड़ू पोछा करूँगी, नहाऊंगी। मैंने बोला पहले वीडियो लाइव कर दूँ, उसके बाद। यहाँ पे मैंने ये रख दिया, रात में ही किए थे ये सारी चीज़ें, और देखो सुबह फिर से वैसे ही फैल गया है। ये इस पे क्रीम गिर गई है, देखो कंघे पे कितनी सारी क्रीम।
कंघे खराब हो गए, कंघे मुझे लाने हैं। ये भी रखा, यहाँ रख दिया है। बॉडी लोशन है ये। बॉडी लोशन, हाँ तो क्रीम ही तो होती है, क्रीम नहीं होती। 6 महीना में एक बार लगाइए। तो रोज लगाया करो, कहीं नहाता ही नहीं है। 6 महीने में एक बार नहाता हूँ। 6 महीना तो कुछ ज्यादा हो गए। कल धोए थे, आज भी इनके कपड़े मोड़ देखो। मुखलर धो दूं क्या? मुखलर तो बहुत गंदा बहुत हुआ। मुखलर सारा काम हो गया, मतलब थोड़ा बहुत ही रह रहा है बस, रोटी वगैरह सेकना और भुंजिया सी आलू की बना लेंगे। और सारे मैंने कपड़े तार पे आप लोगों ने देखे ही सुखा के आ गई क्योंकि गीले थे, बस यही धोना है। मुखलर कहाँ रख दिया? अभी अभी ये रहा, ये नीचे ही धोंगी ना तभी इसको कर दूँगी। चलो सुखा लेना बस। हाँ, वो अकेले तो वॉशिंग मशीन में ड्राई होता नहीं है, हाथ से सुखा दूँ, तेज धूप पे सूख जाएगा। चलो बाय।